हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का वैद्युत के न्यूमेरिकल्स। बेटा थ्योरी भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन थ्योरी आपको इस लेक्चर के बाद बता देंगे बिल्कुल समझा के। लेकिन न्यूमेरिकल्स सभी बहुत ज़रूरी हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल। तो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि देखो खाना बनाते हो तो सामग्री की ज़रूरत होती है, उसी तरह न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक एक करके पहले फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप लोग अगर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के मन से हैं, तब क्या करिए, कॉपी और पेन उठाकर मेरे साथ बैठिए। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। सीधी बात है कि कॉपी उठाना है, पेन उठाना है और लिखना है। ये सोचिएगा कि मैं देख के कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी। मतलब Q इज इक्वल टू एनी क्या क्या मतलब है? Q मतलब होता है आवेश, और जैसे कि लिखा है इसमें Q मतलब क्या होता है? आवेश होता है, और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगर जैसे मान लो अगर हम कहें कि आपका जो रूम है जहां पर आप बैठे हैं उसमें कितना आवेश है, तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है वो, और जितने इलेक्ट्रॉन आपके कमरे में है, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। जैसे कि हम क्या लगेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी होंगे। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम प्रकृति है कि वो हमेशा पूर्ण संख्या में जाते हैं। जैसे कभी आधा नहीं जाएगा, कभी 1.5 नहीं जाएगा, 1.5 0.5 नहीं जाएगा, वो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन में ये बात याद करने वाली है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है। 1 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू का मतलब होता है आवेश। क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश। इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया। ये एन है। क्या है भाई? एन। एन है, यानी कि एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है धारा का। जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में हमें धारा निकालनी होगी, किसी परिपथ में हमें क्या निकालनी होगी? धारा निकालनी होगी। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है? अगर हमें आवेश दे रखा है यानी Q, और वो कितने समय में फ्लो कर रही है यानी T, तो इसको क्या हो जाएगा, हम धारा का मान निकाल सकते हैं। और बेटा धारा की डेफिनेशन भी यही होती है, करंट की डेफिनेशन भी यही होती है। क्या होती है कि आवेश के प्रवाह के आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जितने समय में जितनी धारा बही, उसी को, जितने आवेश बहे या गए, उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा बोलेंगे। इतना समझ में आ गया भाई? एक भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो सबका बाप है। ओम्स का नियम बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया है, और एक न्यूमेरिकल तो पक्का 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 इस पर लगेगा। ठीक है, ओम्स के नियम पर देखो कैसे है कहानी। देखो ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। मतलब कि अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए, तो जो विभवांतर होता है, किसी चालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, वो धारा के मान के बराबर होता है। क्या होता है? जो धारा के मान के बराबर होता है। और यहाँ पर ये आई जो आर है ना, वो एक नियतांक से है। इसका फॉर्म, ओम्स का नियम होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसे रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम थ्योरी में पूरा इसके बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पर V का मतलब क्या है बेटा? विभवांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, I का मतलब आप जानते हैं करंट। क्या होता है? करंट। ठीक है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। एक और फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के कभी कभी न्यूमेरिकल पूछते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूले 3-4 होते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज है, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। क्या लिखा है? I² RT। सॉरी गड़बड़ हो गई अभी।
आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी मतलब क्या है कि जो हीट होती है वो धारा के घात के बराबर, और क्या है ये आर मतलब क्या है रेजिस्टेंस, और टी मतलब टाइम है, इसके बराबर होती है। अब एक आते हैं न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम के और आते हैं समांतर क्रम के। तो भाई श्रेणी क्रम क्या होता है, देखो जब पहले वाले चालक का सिरा दूसरे वाले चालक के सिरे से जुड़ा होगा। देखो इसका पहले वाले चालक का दूसरा सिरा जब दूसरे वाले चालक के पहले सिरे से जुड़ता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, जब पहले चालक का दूसरा सिरा दूसरे चालक के पहले सिरे से जुड़ता है तो उसे श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट। ई का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। समांतर क्रम का देखो भाई, समांतर क्रम क्या होता है, जब मतलब जब जो रेजिस्टेंस होंगे या फिर जो कोई होगा वो एक ही बिंदु पर शुरू होते हैं और एक ही बिंदु पर खत्म होते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही बिंदु से शुरू हुए और एक ही बिंदु पर जाकर खत्म हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, समांतर क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे। ठीक है भैया, इसको क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब और भी होंगे। और ट्रिक क्या है, अगर दो तुमको दिए हों तो कैसे ट्रिक निकालेंगे न्यूमेरिकल में आगे समझेंगे। r1 इंटू r2 अपॉन मतलब दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम करना है। तो इतना चीज समझ गए भाई। हमारे चैनल का नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, ड्रीम एजुकेशन के नाम से है, और आप उसके साथ में दानिश खान जरूर लगा दीजिएगा, मतलब बहुत क्लासेस होती हैं ड्रीम एजुकेशन के नाम से। ड्रीम एजुकेशन बाय दानिश खान कर दीजिएगा तो काम चल जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्लास लिख देना साइंस क्लास 10 न्यूमेरिकल और ड्रीम एजुकेशन बाय दानिश खान। इतना बात समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो इसको एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, अगर लिखना भी होगा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर मान लो ऐसी जगह बैठे हो जहां पर कॉपी किताबें नहीं है तो क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं हट गया हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आराम से बैठ के लिख लेना। अब मैं इसको रब कर दूं, चलो रब करते हैं भाई, रब कर देते हैं भाई। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रब कर देते हैं। चलिए भाई पहला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी मैं क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। 2019 में ये क्वेश्चन आया था इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है भाई, और आपको पढ़ के ही समझना। ये समझिए कि लिखना छोड़ दो। एक चालक, कोई कह रहा है कि कोई एक चालक है, क्या है, कोई एक चालक है, ठीक है, पर सामान्य अवस्था, सामान्य मतलब जो उसकी सामान्य अवस्था होगी, अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स अधिक है। कितने हैं बेटा, ज्यादा है। चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। चलिए भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है वो तो बात की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन बात कर लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे दी है बेटा, 5 दे दी है। एन का वैल्यू दे दिया हमने बताया था ना, एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ज्यादा है यानी अधिक है, तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अधिक का मतलब होगा जो वो ये आवेश होगा क्या होगा, चालक क्या होगा, ये ऋणात्मक, ये ऋण आवेशित होगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन से हम कहें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो किसी पर नेगेटिव चीज ज्यादा रख दो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अगर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जो चालक होगा वो क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो
धन आवेशित हो जाएगा। तो यहां से हमें E की वैल्यू हमको ये भैया स्पेसिफाइड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें Q की वैल्यू, Q का फॉर्मूला क्या बताया, Q इज इक्वल टू Ne। तो Q के फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 5, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भैया 16 पंच से कितना होता है 80, एक संख्या के बाद लगा लो दशमलव और ये लिख लो 0 और 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि जो आवेश आया उस पर 8.0, 8.0 और 10 की घाते -19, 10.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना बात समझ में आ गया, एकदम फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब 2000 किस में आया था भाई, ये 2019 में आया था, 2019 का न्यूमेरिकल है। कोई फर्जी न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगे, जो भी बताएंगे टाइप के बढ़िया सा। और 2 नंबर में आया था, 2 नंबर में आया था 2019 में। ठीक है भाई, इतना समझ गए होगे। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या है, कह रहे हैं एक वैद्युत, जब तक इसको नोट करो तो मैं ये नोट कर रहा हूं, ठीक है। जब एक वैद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। इन्होंने धारा का मान दे दिया, ध्यान दो, देखो यूनिट से तुमको पहचानना है कि क्या दिया है। एम्पियर दिया मतलब धारा दी है, एम्पियर दिया मतलब क्या दिया है, धारा दी है। 10 एम्पियर है, ठीक है। तो प्रति सेकंड बोला है, क्या बोला है, प्रति सेकंड, यानी टाइम भी दे दिया इन्होंने टी की वैल्यू भी दे दी। क्यों, क्योंकि प्रति सेकंड प्रति घंटा मतलब एक है ना, एक सेकंड प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की गणना करनी है भाई। यानी किसकी वैल्यू पूछी भाई, एन की। किसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और क्या क्या है, और इलेक्ट्रॉन पर एक, वो तो तुमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बता दिया उन्होंने, ये चीज बता दी, ठीक है, ये चीज उन्होंने बता दी है, ठीक है। अब हमको किस तरह सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, इसको देखो। कहा है एक वैद्युत परिपथ के किसी एक चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान। यानी हमें किसकी वैल्यू दे दी है भाई, आई की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी है, 10 एम्पियर। इसको ऐसे लिखा 10 एम्पियर, ठीक है। और हमें ये बता दिया है आई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमें एन की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, तो भाई इसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। इसका कोई फॉर्मूला है, जानते हो इसका फॉर्मूला, नहीं जानते हैं भाई। आई के फॉर्मूला में हमने एन तुमको कहां पढ़ाया, लेकिन हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ाया है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ये क्यू अपॉन ई, सॉरी क्यू अपॉन टी, सॉरी क्यू अपॉन टी। तो इसी से फॉर्मूला बन गया, यहां से क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन टी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर नीचे क्या वन है, तो एन इंटू ई बोलो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आई टी। तो एन की वैल्यू क्या निकली यहां से भाई, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। यही बात है कि नहीं है, हाँ। तो n की वैल्यू हमको पता करनी है, i की वैल्यू में 10 दे रखी है, t की वैल्यू में 1 दे रखी है। क्यों, हमने प्रति सेकंड बोला, तो यहाँ पर t की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अपॉन कितना भाई, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही बात। अब देखो ये भैया माइनस है, ठीक है। तो अगर से मान लो इस किसी भी चीज को, इस अगर ये माइनस है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे कि नीचे होते हैं तो गरीब होते हैं, ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। उसी तरह n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻
+19 माइनस नहीं क्योंकि वो ऊपर आ गया, अपॉन कितने हो गया 1.6, ये बात है। ठीक है, अब क्या कर, उसको डिवाइड कर लो, यहां से हटाओ, ये 0 बढ़ा लो, तो 16 एक कदम 16 और 16 96 पॉइंट कितना था 0, 100 भाग करके देखना तो इतना आएगा आंसर। ठीक है, इस 16 को और 100 को भाग करके देख लेना। ठीक है, इतना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻, पॉजिटिव है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। बात समझे, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, ये बात पूरी समझे। और ये भी क्वेश्चन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, वो भी 2 नंबर का आया था, पूरा 2020 का क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इतना रब कर दे, इतना रब कर दे भाई। कुछ समझ में नहीं आया है तो बताओ, आ गया होगा वैसे तो। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। देखो भाई, यहाँ पर आई की वैल्यू कैसे पता चली, इन्होंने बताया 10 एम्पियर दी है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 10 एम्पियर। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तुम जानते हो ना। ये क्या जानते हो कि ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से एन की वैल्यू पूछी थी और टी की वैल्यू दी थी। टी की वैल्यू कहाँ से निकाली कि प्रति सेकंड बोला था, तो भाई प्रति घंटा, प्रति सेकंड मतलब 1 घंटा, तो उसी तरह प्रति सेकंड निकाल दिया। टी की वैल्यू हो गई 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड लिख लो ना, गड़बड़ा दोगे मामला। ठीक है, 1 सेकंड। तो यहां से हमें पता था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन यहां से हमें n की कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो फॉर्मूले के हिसाब से ही बैठाना है। तो I की जगह हमने Q की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, Q की जगह रिप्लेस कर दिया n इंटू ई, क्योंकि हमें अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ के आए हैं कि Q की जगह क्या हो लिख सकते हैं n अपॉन ई, n इंटू ई। ठीक है, तो यहां से समझो। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से व्रज गुणन कर दिया, हमने n और e को इधर इस साइड गुणा किया और it को इस साइड गुणा किया, तो n की वैल्यू यहाँ से निकाला। तो जिसको निकालना होता है उसको अकेला करते हैं, जो साथ साथ चलते कहाँ आते हैं, बट्टे में आते हैं, तो it अपॉन e हो गया। हमने वैल्यू पुट की, ये दशमलव हटाया तो यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, तो 16 से 100 को भाग करो, इतना आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, गंगा नहा लिए, 4 नंबर का काम हो गया। अगर वैद्युत से फंसा तो काम हो गया। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं आगे और देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आज हमको लोग को पूरे 3 घंटे की क्लास लेनी है। ठीक है, तुम लोग तोड़ तोड़ के देख सकते हो, लेकिन हमको तोड़ के नहीं पढ़ाना है, 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ाना है भाई। तो थक जाए तो बुरा मत मानना, थोड़ा तो भाई मिटाने में टाइम लगेगा, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन जब हम लिखें तो आप मेरे क्वेश्चन को पढ़िए और अपने मन से अंदाजा लगाइए कि क्या क्या वैल्यू हम लोगों ने दी है। देखो, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, बात समझना मेरे भाई, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। बाकी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप सीख जाए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आपका अपना भविष्य देखना है। देखो, मैं टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं जानते कितना स्ट्रगल है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया है। बोले हैं किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट, यानी भैया देखो हमें एम्पियर दे दिया, वो दे दिया था आई, और 10 मिनट में दे दिए कितना, यानी टाइम दे दिया, तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, यही बात है। वैद्युत परिपथ में आवेश की गणना करें। वैद्युत परिपथ में आवेश की गणना करें, यानी क्यों निकालना है भाई, सीधा सवाल है कि क्यों निकालना है। आवेश मतलब क्या होता है, क्यों होता है, यही बात है कि नहीं है भाई।
आवेश मतलब क्या होता है, क्यू होता है, तो यहाँ से क्यू ही निकालना है, तो क्यू निकाल लो। क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, आई की वैल्यू पहले कितनी दी है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर दी है, तो एम्पियर को एम्पी लिखने वाली साइन होता है इसका, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। तो भैया हमने कहा था कि टाइम हमेशा किसमें चेंज करना है तुमको, सेकंड में। तो 10 गुणे 100 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 10 गुणे 60, ठीक है। तो कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया। कितना हो गया भाई, 600 सेकंड हो गया। ये बात समझ में आई। हमें क्या पता करना है, क्यू पता करना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इससे तो हम I की वैल्यू निकाल रहे थे, तो इसी से हम Q की भी वैल्यू ले सकते हैं। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, आई टी हो गया, ठीक है। Q ने 1 को क्या किया, तो Q, I ने T को, तो यहाँ से फॉर्मूला और निकल के आया, Q इज इक्वल टू आई टी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 600। मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 6 से गुणा करो, कितना हो गया, 30। कितने 0, 2, एक संख्या बाद उसमें लगा दो बस। यानी कि जो क्यू आया वो कितना आया, 300 कूलाम आया, ठीक है। कैसे भाई, समझ में नहीं आया क्या, देखो 5 को गुणा किया कितना, 600 से कितना हो गया, 3000, और 3000 इस यहाँ पर एक संख्या बाद 10 बोलो, तो एक संख्या बाद 10 छुपा दिया, यानी कि कितना हो गया, 300। बात समझ में आया। ये तो थोड़ा ट्रिक समझ लो, इतना समझ में आया भाई, आसान क्वेश्चन था एकदम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे लोगों का कंप्लीट हो गया। बस छोटा छोटा लेकिन कम से कम एक बार में 2 क्वेश्चन तो आए ना, बार बार में डालना पड़ रहा है यार, है ना। चलो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ धारा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि किसी वैद्युत चालक में बोले क्या है, किसी वैद्युत चालक में 3.75 और 10 की घाते 20 इलेक्ट्रॉन, यही बोले हैं भाई, 20 लिखना है, 28 लिख दिया, तुम लोग गलत मत करना, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, क्या बोल दिया भाई, प्रति मिनट की दर से बह रहा है, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो भाई, कितनी 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट को चेंज कर लेना 60 सेकंड में, है ना। प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, ठीक है। उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा बतानी है भाई। और क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश आपको दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्वेश्चन प्यारा है, अच्छा है। क्या दे रखा है भाई, किसी चालक में क्या दे रखा है, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या n दे दिया उन्होंने, कितना दे दिया, 3.75 × 10⁻20, और तुमको टाइम दे दिया कितना, t दे दिया कितना, 1 मिनट दिया है। तो इसको सेकंडों में चेंज कर लो भाई, 60 सेकंड, यही बात है। कितना हो गया, 60 सेकंड, कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया। तो अब हमें धारा का मान चाहिए। धारा के लिए हमें 2 ही चीजें जरूरत होती है, क्या क्या जरूरत होती है भाई, जरूरत होती है Q और बाई T, यही बात होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो Q तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हमें लेकिन एक तो पता है ना कि Q को हम कैसे पता कर सकते हैं, N × E से, ठीक है। तो यहाँ से N की भी वैल्यू पता है, E की वैल्यू भी पता है, तो पहले Q पता कर लो भाई। ये N की वैल्यू कितनी है, 3.75 × 10 की घाते 20, और उसकी कितनी है, 1.6 × 10 की घाते 20, 19, सॉरी -19, यही बात है। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या करो, कुछ ना करो, 16 का पारा है, इसको पहले भूल लो, सब भूलो। 16 पंचे 80, हासिल आया 8, 16 सत्ते 112, हाँ 16 सत्ते 112, और 112 में 8 जोड़ो तो 120, 12 हासिल आ गया 16, 16 16 16 16 48, 20 कितना हो गया, 60 हो गया। हाँ
दो संख्या के बाद यहाँ, एक संख्या के बाद यहाँ, तीन संख्या के बाद 10 लगा दिया। ठीक है, और ये देखो 10 की घाते 20। आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना कि जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती है। तो 20 प्लस माइनस 19, यही बात है। तो यहाँ से क्या होगा, 6 गुणे 10 की घाते प्लस माइनस माइनस, तो 10 की घात कितनी बची, 1। तो ये बात समझ में आई भाई। तो इसको कर लो तो कितना हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 60। कितनी वैल्यू हो गई, 60 गुलाम हो गई। तो अब लाके यहाँ पर पुट कर दो, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इज इक्वल टू 60, और ये कितना हो गया 60, काट दो कितना, 1 एम्पियर। आई कितनी आई, 1 एम्पियर आया। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे, देखो भैया क्यू की वैल्यू कितनी निकली थी, 7 गुलाम, और आई की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू कितनी थी, 60 सेकंड। तो इस पुट कर दिया और काट दिया। समझ में आया भाई? इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया? आगे पढ़ाएं? चलो आगे बढ़ाते हैं भाई। चलो ये आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं भाई। लिखा हुआ है एक तार के सिरे पर विभवांतर। बोल रहे हैं कि एक तार के सिरे पर, के सिरों का विभवांतर, विभवांतर मतलब भी कितना वोल्ट है, 1.5 वोल्ट दे दिया उन्होंने, 1.5 वोल्ट दिया है। इसमें प्रवाहित होने वाली इसमें प्रवाहित होने पर, सॉरी होने वाली नहीं, होने पर 20 सेकेंड, होने पर लिखा 20 सेकेंड, यानी टी की वैल्यू दे दी 20 सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न। डब्ल्यू, जूल किसमें नापते हो भाई, जूल किसमें नापते हो, डब्ल्यू वर्क ऊर्जा उत्पन्न करती है, एनर्जी दी है। डब्ल्यू तो इसमें भी नापेंगे, इसको ई में नाप लेंगे, डब्ल्यू बोल देंगे, ठीक है, उत्पन्न करती है वर्क एनर्जी। ठीक है, तो यहां से क्या, धारा में, तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा, ठीक है, तार में प्रवाहित धारा का मान पता करना है। ठीक है, का मान चलो पता कर लेते हैं। हमें क्या पता है, आई की वैल्यू क्या होती है, Q बाई टी, यही ना। इससे तो निकलने से रहा, इससे तो निकलने से रहा, अब तो नहीं निकल पाएगा भाई ना धारा का मान। तो हमें एक और चीज पता है, क्या पता है भाई, कि हमें एक और फॉर्मूला पता है। देखो इसकी, देखो V विभवांतर फॉर्मूला नहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा है तो लिख लो भाई। W एक फॉर्मूला होता है विभवांतर का, V इज इक्वल टू W बाई Q, यही बात। तो यहां से भी तो Q की वैल्यू निकल आएगी। Q की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, यहां से ये जाएगा तो W अपॉन Q की वैल्यू निकलेगी W अपॉन V, यही ना। तो V की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि Q की कितना मान दे दिया 15, और V का वैल्यू कितना दिया 1.5, यानी कितनी निकली 10, कितनी निकली 10, काट के देखना, 10 गुलाम। पुट कर दो I की वैल्यू में कितना 10, T कितना दिया हुआ है, कितना सेकंड में प्रवाहित हो रही है, 20 सेकंड में, काट दो 0.5 सेकंड। काटना जिसको नहीं आ रहा बताओ। देखो ये कितना है, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5, आधे को क्या लिख सकते हो 0.5। इतना समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतने अगर न्यूमेरिकल्स कर लिए ना तो काम बन गया, समझो। आधा तुमने चैप्टर निपटा दिया, आधा चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो आधा चैप्टर फिर और निपटा देते हैं, उसमें क्या हो गया। ठीक है, चलो आधा चैप्टर निपटा दिए, आधा चैप्टर बाकी है। तो भैया ये न्यूमेरिकल हम फिर से समझेंगे कि I की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, Q बाई टी होती है। क्या होती है,
Q बाई टी होती है। तो यहीं से V इज इक्वल टू क्या हो गया, W बाई क्यू। तो यहाँ से हमें क्या, ये विभवांतर का फार्मूला होता है W बाई वर्क, W को क्या कहते हैं, वर्क बटा आवेश। जो विभवांतर का फार्मूला होता है तो क्या होता है, वर्क कार्य किया गया, कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो इससे ये निकल गया। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q ने V को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, QV। ठीक है, Q ने V को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, QV हो गया, और इज इक्वल टू W हो गया। तो हमें Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू W अपॉन V हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ से हमने क्या Q की वैल्यू निकाली, W की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 15 जूल, और हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1.5। तो दशमलव से ये मान लो दशमलव हटाया तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो 15 करना 15, 15 धामा 150। अब यहाँ से हमें क्या मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। तो हमने आई से पुट कर दी, यहाँ पर कितनी पुट करोगे, 10, और टाइम भी हमें कितना दिया, 20 सेकंड। तो इसे काटो, 0 से 0 कैंसिल, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, यही हमारा आ गया। और यहाँ पर सेकंड नहीं होगा, एम्पियर होगा। कितना होगा, धारा का मान किसमें हमेशा नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, इतना समझ गए तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं।